आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी एक 14 साल के बालक की है जिसने अपनी गुरु अपनी माता जी को एक दाई द्वारा धरन निकालते हुए देखा और वहां से सीखकर आज न्यूरोथेरेपी को एक वट वृक्ष के रूप में एक पद्धति का निर्माण किया है जिसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की, जिनका जन्म 23 अगस्त 1932 को चित्रा कटरा अमृतसर में हुआ। अमृतसर में उनका जय अम्बे टेक्सटाइल्स के नाम से लूम्स का काम था। वहां पे जब उनकी माता जी को धरन की तकलीफ हुई और दाई माता ने आकर उनका धरन निकाला तो 14 वर्ष की आयु में गुरुजी ने धरन निकालना सीखा और धीरे धीरे एक 14 साल का बालक धरन निकालने के लिए मशहूर हो गया। आस पड़ोस दूर दराज से धरन निकलवाने के लिए लोग आने लगे। कोई आते हुए पतासे ले आता, कोई हलवा और तो कोई दाने दे जाता। डॉक्टर मेहरा नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। ना तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और ना ही अपने पिता का साथ। 1947 के पार्टीशन के वक्त किसी कारणवश उन्हें बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा। धीरे धीरे परिवार बढ़ता रहा। गुरुजी की शादी हुई और 2 बेटे और 1 बेटी ने जन्म लिया। और यही वो बेटी हैं जिनके जन्म के बाद न्यूरोथेरेपी का निर्माण शुरू हो गया। अफसोस, उनकी बेटी के दिल में छेद था जिसे ASD आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। डॉक्टर लाजपत बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए और पूछा कि मेरी ही बेटी के दिल में छेद क्यों है, मगर कोई भी डॉक्टर जवाब नहीं दे पाया। घूमते घूमते बॉम्बे के बड़े सर JJ हॉस्पिटल में गए और वहां उन्होंने कहा, मेरी बेटी का उपचार करें, जितना पैसा लगेगा मैं बेचकर सब दे दूंगा। इतना पैसा खर्च हुआ कि उनके जीवन की सारी कमाई लग गई। पर अनफॉर्चुनेटली गुरुजी अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। गुरुजी अपनी बेटी को दुर्गा मानते थे। वे कहते थे, मेरे घर से दुर्गा चली गई, लक्ष्मी चली गई। गुरुजी ने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उनके मन में एक सवाल बैठ गया था कि मेरी बेटी के दिल में ही छेद क्यों था, क्या कोई बता सकता है? तो JJ हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर अंजलि जोशी ने टॉन्च किया कि अगर जवाब चाहते हो तो काम छोड़ो और किताबें उठाओ। तब से गुरुजी ने प्रण ले लिया और किताबें उठानी शुरू करी और धीरे धीरे यह पाया कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, उनके बच्चे को ASD का रिस्क रहता है। मेडिकल का स्टूडेंट ना होते हुए भी नेचुरोपैथी का उपचार शुरू किया और धीरे धीरे जो मिल में काम करने वाले कर्मचारी थे उन पर एक्सपेरिमेंट किया। किसी को धरन पड़ गई तो वो ठीक करना, और एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने पाया कि किसी को दाईं तरफ दबाने से उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है और किसी को बाईं तरफ दबाने से उनके लूज मोशंस। और करते करते गुरुजी बहुत फेमस हो गए। एक समय ऐसा आया कि जिन हॉस्पिटल्स में गए थे उनमें से एक डॉक्टर की बेटी को धरन की तकलीफ हो गई। अब क्योंकि एलोपैथी साइंस तो धरन को नहीं मानती, धरन को ना मानने की वजह से वह गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उनकी बेटी का धरन ठीक किया और वह डॉक्टर खुद गुरुजी के साथ जुड़ गए। उन्होंने फिर जाकर इस किताब का निर्माण किया, डॉक्टर लाजपत राय न्यूरोथेरेपी।
और फिर जाकर डॉक्टर मनोहर दीक्षित, साइंटिस्ट, डॉक्टर अंजलि जोशी, श्रीमती कमलेश दीदी, ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स साथ में आए और न्यूरोथेरेपी को साइंस के रूप में शुरू किया। गुरुजी ने अपने परम मित्र टिक्का जी के साथ मिलकर सूर्यमल आश्रम, थाने डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया। किसी ने जगह दान करी और वहां पर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ। और इसी जगह पर 1999 में न्यूरोथेरेपी का पहला ट्रेनिंग बैच शुरू हुआ। इस ट्रेनिंग के अंदर पूरे देश भर से, एक प्रांत से एक व्यक्ति को लिया जाता था और पहले बैच में 32 विद्यार्थी थे। यह था पहला बैच। गुरुजी अपने विद्यार्थियों से कहते थे, हम आपको न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं, प्रोफेसर्स बना रहे हैं और मेरा सपना है कि न्यूरोथेरेपी हर देश के हर गांव और हर शहर तक पहुंचे। और देखो, आज यह सपना साकार हो रहा है। आज 18,700 सेंटर्स न्यूरोथेरेपी के पूरे देश भर में चल रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, असम, मणिपुर, सब जगह न्यूरोथेरेपी के सेंटर्स चल रहे हैं। न्यूरोथेरेपी अब किसी नाम की मोहताज नहीं थी और उसके पश्चात न्यूरोथेरेपी का बॉम्बे में सेंटर शुरू हुआ। बॉम्बे में HK बावा रोड, शाहरुख खान के बंगले के बिल्कुल पास में हिंदू सेवा समाज बिल्डिंग में चैरिटेबल के रूप में शुरू हुई। उस समय पहली बार 9 बजे गुरुजी का कार्यक्रम दूरदर्शन पर आने लगा। शुरुआत में इस थेरेपी को अनेक नाम दिए गए, फुट थेरेपी, चेयर थेरेपी, मगर तब नामकरण इतना फेमस नहीं था। धीरे धीरे जो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट साथ जुड़े, उन्होंने डिस्कवर किया कि न्यूरोथेरेपी में नर्वस सिस्टम के थ्रू हर नर्व को एक्टिवेट किया जा सकता है। ड्यू टू ब्लड ब्रेन बैरियर कोई मेडिसिन दिमाग में नहीं जा सकती, लेकिन इस तरह ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करके हम न्यूरोथेरेपी द्वारा मन बुद्धि बच्चे, डिप्रेशन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, फिट्स, डेफ एंड डमनेस, मल्टीपल स्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन जैसी अनगिनत प्रॉब्लम्स पर काम कर सकते हैं। तो आज पूरे विश्व भर में न्यूरोथेरेपी द्वारा अनक्योरेबल डिजीजेस का उपचार संभव है। वैसे तो कोई भी थेरेपी अपने आप में पूर्व नहीं होती, लेकिन न्यूरोथेरेपी काफी हद तक बिना दवा के उपचार करने में सक्षम है। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। गुरुजी को स्पॉन्सरशिप्स आने लगी। गुरुजी को विदेशों से कहा गया कि आप इस पद्धति को हमें सौंप दीजिए और जितना चाहे पैसा डेवलप कर लीजिए। मगर गुरुजी ने मना कर दिया। गुरुजी उस वक्त 12,000 रुपए देके बिल्डिंग में भाड़े पर रहते थे और वो भी चैरिटेबल। 100 रुपए फीस लेकर उपचार करते थे और वो भी बॉम्बे जैसी सिटी में, जहां पर आज न्यूरोथेरेपी की फीस 500 है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज जब न्यूरोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं तो 2 से लेकर 5,000 तक देते हैं। न्यूरोथेरेपी चाहे अंबानी हो या बड़े फिल्म स्टार, सभी न्यूरोथेरेपी के पेशेंट्स हैं। तो चलो अब बात करते हैं मोगा न्यूरोथेरेपी सेवा केंद्र की। यह सेंटर 2003 में शुरू हुआ, जब डॉक्टर महाजन की प्रेरणा से सेवा भारती द्वारा चयनित करके यहाँ के एक बालक मुकेश कोचर जी को 1999 में
न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। तब बॉम्बे में डायरेक्ट सेंटर में कोई नहीं जा सकता था। 2001 में यह डिग्री कंप्लीट करके डॉक्टर मुकेश कोचर थर्ड बैच के स्टूडेंट बने। अलग अलग स्थान जैसे कठुआ, दुर्गापुर, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड ऐसे अनेक स्थानों में सेवा निभाते हुए डॉक्टर कोचर मोगा पहुंचे। तब पंजाब के लुधियाना में एक कैंप लगा 7 मई 1999 में पुष्पा देवी धर्मशाला में, और इस सेंटर को आज डॉक्टर मुकेश के ही स्टूडेंट डॉक्टर करमजीत सिंह चला रहे हैं। मोगा में 2003 से न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र शुरू हुआ, जो 2006 से सेवा केंद्र के नाम से चल रहा है। 2006 में डॉक्टर मुकेश की प्रेरणा से इनके मित्र नीरज ठंड, चरणजीत चंडियाना, जसपाल सिंह और अनेक मित्र जो ट्रीटमेंट लेने आते थे, उनको अपने साथ जोड़कर एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा निष्काम सेवा भाव। तब से लेकर आज तक अगर कोई संस्था गरीब बच्चों को पढ़ाने या वजीफे का काम करती है, तो लगातार 20 साल से सेवा निभाने का प्रण निष्काम सेवा भाव ने लिया है। इनके अध्यक्ष श्री बोधराज मजीठिया जी की सरप्रस्ती में निष्काम सेवा भाव गुरु नानक जी के हर जन्म दिवस पर पिछले 5 साल से 550, 551, 552 इस तरह जितना उनका जन्मदिन होता है उतनी कोटियां बांटती है। बिल्कुल इसी तरह गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के जन्म दिवस पर उतने ही बच्चों को वजीफे बांटते हैं। आज 93वें जन्म दिवस पर 93 बच्चों को वजीफे बांटे जा रहे हैं। निष्काम सेवा भाव का एक प्रण है, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी अंधेरा है। उन बस्तियों में जाकर जहां बच्चों को किताबों की जरूरत है, पढ़ाई में होशियार हैं मगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाई में मदद करके संस्था एक नर सेवा, नारायण सेवा का काम कर रही है। इसके पश्चात कोरोना काल में 2.5 साल लगातार राशन बांटना, गरीब बस्तियों में जाकर कोरोना का काढ़ा पिलाना। इसके अलावा आज तक निष्काम सेवा भाव ने न्यूरोथेरेपी के साथ मिलकर 118 फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं। न्यूरोथेरेपी के अलावा ऐसे कैंप भी जो सभी दवाइयों से लाभान्वित हैं। हम आशा करते हैं इसी तरह निष्काम सेवा सोसाइटी के साथ आप जुड़िए। इसी तरह निष्काम सेवा भाव का निष्काम सेवा काम चलता रहेगा। धन्यवाद।